नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज आप सामने देख रहे हैं दो वैरायटी जिनका पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम बना रहे हैं। जिसमें एक साइड आपको दिखेगी MACS 6768 जिसको सकस कहते हैं महाराष्ट्रियन भाषा में, और दूसरे साइड आपको दिखेगा HI 1650। और अभी अभी बस ताज़ा इनमें पानी हुआ है, मतलब कल के दिन में। तो आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम 45 दिन की अवस्था में आपको बताना चाहते हैं कि जो गेहूं है वो किस प्रकार अभी आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी। तो जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल प्रतिशत मतलब डार्कनेस की, तो हम देख रहे हैं कि जो MACS है इसके अंदर ज़्यादा डार्कनेस है, मतलब ज़्यादा गहरा कालापन दिखाई देता है बजाय 1650 के। 1650 में कुछ जो कालापन होता है वो उतना प्रॉपर दिखता नहीं है। मतलब अभी मैं सनलाइट के अपोजिट में हूँ, जब भी ये डार्क दिख रहा है और ये एकदम उसके सामने है, फिर भी ये थोड़ा सा आपको कैमरे में काला दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को नेचुरल आँखों में ये थोड़ा कम डार्क दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करते हैं सीड रेट की। तो हमने आपको इससे पहले भी 2 बार वीडियो में बता चुके हैं कि हमने दोनों को एग्जैक्ट एक जैसे एक सीडड्रिल से एक साथ बोया है, इस खेत के 2 हिस्से करके। आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, ताकि हम आकलन लगा सकें कि दोनों वैरायटियों में से बेहतर उत्पादन के लिए कौन सी वैरायटी अभी फ़िलहाल चल रही है। आज की स्थिति में अगर हम स्टेज की बात करें, मतलब प्रॉपर स्टेज की, कौन ज़्यादा फास्ट है कौन स्लो है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि MACS की जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी इससे 5 दिन अर्ली चल रही है। मतलब ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, फ्लैग लीफ के लिए प्रोसेस आगे कर रहा है। इसका मतलब ये कि अभी से आपको पता चल सकता है कि ये करीब 10 या 12 दिन जो है अर्ली आएगा बजाय 1650 के। 1650 थोड़ा सा स्लोली चल रहा है। बाकी एंड में क्या रिज़ल्ट आता है ये सबसे बड़ी बात होती है। आज फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो टिलरिंग कैपेसिटी मैंने दोनों की ही देखी है। ये आपके सामने एक एक सिंगल पौधे हैं। आप खुद देख के ये जज कर सकते हैं कि इनमें टिलर्स कैसे निकल रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पास 42 दिन हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ नए टिलर्स अभी भी निकलते जा रहे हैं। मतलब लगभग 50 दिन तक जो टिलरिंग आती है वो पूरी कंप्लीट करने के लिए पौधे जो हैं वो सशक्त हैं, मतलब कर रहे हैं। कहीं पर भी उन्होंने कोई चांसेस नहीं छोड़े। ये जो है MACS का है। अब मैं आपको बताता हूँ 1650 के। तो 1650 में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टिलर्स जो हैं वो निकलने के प्रोसेस में लग रहे हैं। अभी अगर हम कैलकुलेशन लगाएं कि दोनों जो गेहूं हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि दोनों गेहूं में भाई साहब ये बताइए कि कौन सा बेहतर है, तो अभी की कैलकुलेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपका पैदावार आती है तब क्या रिज़ल्ट आता है, ये बहुत बड़ा एक वो होता है। अभी क्या है कि 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो एग्जैक्ट कैपेसिटी पे पौधे गए नहीं हैं। फिर उसके बाद अभी तो करीब इसको आधा हिस्सा बाकी है पैदा होने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके हमें पता चलेगी। हालांकि दोनों ही 35 किलो सीड रेट में थे। आप इसको भी देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें सीड की कोई कमी है, ना इसको देखोगे तो लगेगा कि आपको सीड की कोई कमी दिख रही है। दोनों की लीफ की चौड़ाई भी बराबर साइज में आ रही है और दोनों ही काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मेरा बताने का पर्पस ये था कि क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो थोड़ी सी मेरे को MACS में तेज लगी। जिन किसान भाइयों ने ये दोनों गेहूँ बोए हैं वो लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्हें कौन सा बेहतर लग रहा है। हालांकि 1650 जो है वो थोड़ा सा लेट है, तो हो सकता है कि आगे जाके कवर कर जाए। पर आज की स्थिति में अगर आपके पास कम पानी वाली व्यवस्थाएं हैं तो उस जगह पर MACS मेरे को ऐसा लग रहा है कि फास्ट प्रोसेस करके आपको एक अच्छी ईल्ड दे सकता है। जहां कम पानी की व्यवस्था है, जहां पर्याप्त पानी है वहां पे हम 1650 की बात कर लेंगे। बाकी फिलहाल आज की स्थिति में दोनों ही गेहूं एक से बढ़कर एक है, किसी से कोई कम नहीं पड़ रहा है, ना कोई इनके अंदर पीलापन आ रहा है। बल्कि मैंने ये देखा है कि इन दोनों का क्लोरोफिल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत हाई है, बहुत शार्प है। तो ये आगे जाके जो है नई वैरायटियों में एक क्रांति लाने का पूरा माहौल बनाएंगे। और अभी तो बहुत समय बाकी है प्रोडक्शन पे।
अभी हमारे पास GW 513 भी लगा हुआ है, 513 उस साइड में लगा हुआ है। 513 इन दोनों से थोड़ा सा और अर्ली चल रहा है, मतलब ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर रहा है। हालांकि ये क्या हुआ है कि शुरुआत में इस बार टेम्परेचर ना मिलने की वजह से जो गेहूं है उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी ज़्यादा आई। ये जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार आ रहा है। अभी इसमें एक लीफ पूरी बाकी है जो फ्लैग पे आने वाली है, तो थोड़ा सा समय है दोनों गेहूं में। और अभी क्या है कि ये जो इनिशियल पौधा जो हुआ था उसकी आपको लीफ खड़ी दिख रही होगी, मतलब जो पहला पौधा था जिसके बाद क्राउन रूटिंग हुई और टिलरिंग निकली, वो सब अभी बाकी है, वो सब अभी हमारे निकलना पूरे बाकी है। तो अभी समय लगेगा जिसमें हम पूर्णतः गबोट की अवस्था में जब आएंगे तो एक वीडियो हम फुल गबोट जिसमें बालियां जो है कुछ अंदर कुछ बाहर, उस स्थिति में आपको वीडियो बना करके बताएंगे। और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे आने का ये कारण बता रहा हूँ, ये जो एरिया है बिल्कुल जल भराव का है। यहाँ पे ऐसा पानी भर जाता है और काफ़ी धीरे सूखता है। पर इस गेहूं में वो पीलापन यहाँ पर हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, मतलब गेहूं के पौधे खड़े हैं, कलर थोड़े 2-3 दिन तक पीला पड़ता है और वापस सेचुरेशन लेके कलर डार्कनेस बना लेता है। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा आगे वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो 1650 में थोड़ा सा कलर ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात ये मैटर नहीं करती है, बात अल्टीमेटली मैटर करती है पैदावारी की। तो पैदावारी के लिए हम दोनों ही गेहूं को एक साथ जब ऑब्ज़र्व करेंगे फाइनल स्टेज पे, बाली पे कितने दाने हैं और हार्वेस्टर ने क्या रिज़ल्ट दिया, तब अपन दोनों की कैलकुलेशन बना के आपको बताएंगे कि आखिर में दोनों में से बेहतर कौन सा है। और ये इतनी जगह जो है इसमें हमने नली खींची थी। जो लोग कहते हैं कि अगर टिलर्स बढ़ाने हो तो आप नली खींच के या फिर एक रस्सा खींचें उसके ऊपर हेवी वाला 2 जन में, तो वाकई में उसका फ़र्क पड़ता है। मतलब जिस किसान भाई को जैसे कम सीड रेट में बोया है कोई सा भी गेहूँ और उसको टिलर्स निकालने हैं, तो जो उसकी क्राउन रूटिंग की अवस्था आती है उसके बाद जब वो पानी दे देता है, पानी देने के बाद टिलर्स स्टार्ट होते हैं, तो जब वो टिलर स्टार्ट होते हैं तब 2 व्यक्ति को रस्सा देके, जो रस्सा मोटा रस्सा आता है जिसमें हेवी वजन हो, जिसके अंदर वो पानी सोखता हो, उसे अगर आप चलाएंगे जिस डायरेक्शन में गेहूं सोया हुआ है उस डायरेक्शन में, तो आपका जो गेहूं है डेफिनेटली टिलर्स ज़्यादा हेडेगा और उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। ये हमने ट्रायल अभी इसलिए किया था क्योंकि हमें भी ये पूरा आकलन नहीं था, पर ये यहाँ से आपको अलग ही दिख रहा होगा। ये जितनी भी जगह से नली खींची हुई है, क्योंकि यहाँ से 2 स्प्रे लगातार हुए हैं, तो नली जो है वो ऐसी खींची गई, वहाँ पे हमको टिलर ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर ऐसा किसी ने ट्राई किया हो तो वो भी कमेंट करके बताए कि हाँ हमने ट्राई किया, इसका रिज़ल्ट मिलता है, तो ताकि किसान भाई जो है आसानी से समझ सकें। बाकी टिलरिंग कैपेसिटी अगर देखा जाए तो देखो आपको मैं नॉर्मल एक पौधा बता रहा हूँ, क्योंकि 35 किलो कोई विशेष सीड नहीं होता है प्रति एकड़ पर, तो इसकी टिलरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। हालांकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखती है, शायद है कि इसकी हाइट कम रहेगी 1650 से, तो वो आगे जाके पता चलेगा जब वो बाली की स्टेज आएगी, क्योंकि उसकी बात हम आज करेंगे तो आगे अपने को कंक्लूज़न पे समझ नहीं आएगा। तो वो प्रोसेस के लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। दोनों में अभी बस पानी हुआ ही है, नीचे आप देख सकते हो। तो आज की स्टेज में ये कंक्लूज़न है कि दोनों ही वैरायटी अच्छी है। कुछ फास्ट प्रोसेस में हमें दिखाई दे रहा है MSES, और कलर में डार्कनेस दिख रही है MSES में। आज की स्थिति में अगर कोई नया किसान आके पूछता है तो उसे MSES थोड़ा सा हेवी नज़र आता है बजाय 1650 के, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, उसके लिए चलिए इंतज़ार करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।